नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपका पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो बच्चों उन बच्चों के लिए खास रहने वाली है जिनका भी 22 तारीख को जो है 10वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं सैम्पल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको ये बता दूं कि आपका जब भी पेपर खत्म होगा उसके थोड़ी देर बाद आपका जो आंसर की जो है हम सब लेकर के आने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर ही जुड़ जाएँ। ठीक है, सबसे पहले आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में जो आपका जो है मैं सैम्पल पेपर लेकर के आया हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो सभी को देखेंगे, सैम्पल पेपर पे आधारित। ठीक है, तो 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का समय आपको जो है परीक्षा मिलेगा, उसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से रिलेटेड आता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये जो है बहुत आसानी से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जो है ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते हैं महत्वपूर्ण, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्रामर जो है आपका वो तीसरे जो आपका क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन से आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आपका रचना के आधार पर जो आपके वाक्य भेद जो आपका पेपर में आ रहा है, तो आपको 5 आपको यहाँ पर दिए गए होंगे क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये रहने वाला है। तो चलिए पहला देखते हैं क कि रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो ये जो आपको वाक्य दिया गया है इसको आपको किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो जब रसूलन और बतुलन गाती है तो अमीरुद्दीन को क्या मिलती है? खुशी। तो इसको आपको क्या करना है? सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रसूलन और बतुलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो दूसरी बार जब हवलदार साहब, आपके देखिए बुक से ही दे दिया गया है, तब दूसरी बार हवलदार साहब उस जगह से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो इसको आपको मिश्रित वाक्य दिया गया है, उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, मिश्रित वाक्य आपको ये दिया गया है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनकी मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खोलना पड़ा। ये हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खोलना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर, मतलब यहाँ पर आपको 4 बताने, 4 में से आपके लगभग 2 तो आपके ऐसे है ही जो आपके संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, तो वो बताने आपके कि कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य तो देखते हैं कौन कौन सा है। असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगा, जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया, विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? दूसरा है और आपका चौथा है। तो दूसरा चौथा आपको देखना कहाँ पर है, तो डी में जो है बिल्कुल आपको दिया गया है। तो डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, और विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला आपको यहाँ पर दिया गया, उसको आपको क्या करना है? मिलान करना है, सुमेलित करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए मिश्र वाक्य है या सरल या संयुक्त वाक्य है। तो आपका पहला जो है वो कौन सा है? सरल वाक्य है। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जो सिली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। तो ये कौन सा है? देखिए मिश्र वाक्य है। ठीक है, कुछ लोग इसलिए दान, देखिए इसलिए आ गया तो अब समझ जाए सीधा संयुक्त वाक्य है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, दूसरे का आपका हो जाएगा तीसरा, और
तीसरे का आपका हो जाएगा पहला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अब अपने अगले पर। अगला आपका निर्देशानुसार वाच्य बदलना है। इसमें 5 आपको प्रश्न दिए गए होंगे, 4 आपको करने होंगे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्म वाच्य में आपको बदलना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले पर। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत की गीत नहीं सुना गया। मतलब भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है ये। तो कौन सा है, वो है आपका भाववाच्य है। ये कौन सा है, भाववाच्य है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे चलते हैं अगले पर। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, कृतवाच्य। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है आपका घ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम सब घ पर। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण बताना है कि कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो माता जी मिठाई बना सकती है, या मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मुझसे बैठा नहीं जाता और गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो दूसरा और चौथा, तो डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका मिलान है फिर से। तो मिलान में आपको सुमेलित करना है। तो इसका देखते क्या होता है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका आपका मैच होता है। ये कौन सा भाववाच्य है, कौन सा कृतवाच्य है और कौन सा कर्मवाच्य है। तो गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं आपका कृतवाच्य हो जाएगा। उसके बाद गोपाल से पत्र लिखा जाता है, ये हो जाएगा आपका तीसरा, और धूप में चला नहीं जाता, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले पर। अगला हमारा पद परिचय से रिलेटेड प्रश्न है। तो जो भी आपका लाइन दिया होगा ना जिसके नीचे, उसी का आपको पद परिचय आपको देना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम का क्या हो जाएगा, सर्वनाम है, इसका बी राइट आंसर है। प्रथम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक बहुवचन है और कर्ता भी है। ठीक है, तो कर्ता कैसे हो गया, कर्ता वही होता है ना जो काम को कर रहा है, तो हम ही तो कर रहे हैं यहाँ पर काम, तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम सब अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा 10वीं का आपको यहाँ पर जो है पद परिचय देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग एक वचन कक्षा विशेष्य है। कक्षा क्या है, देखिए विशेष्य, जो भी इसके इधर होता है वो विशेष्य होता है ना, होता है कि नहीं। तो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल से का आपको यहाँ पर करना है, तो स्कूल से का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर। संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग अपादान कारक, आ रहा है, अपादान हो रहा है। अब बहुत का यहाँ पर आपको करना है, तो बहुत का क्या हो जाएगा, बहुत का हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण हंसना क्रिया का विशेषण है। हंसना क्या है, क्रिया का, क्रिया हंसना है, उसका विशेषण बहुत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। संतान, संतान का यहाँ पर आपको पद परिचय देना है, तो संतान का आपका क्या हो जाएगा ए। संज्ञा भी है, जातिवाचक स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम सब अपने छठे प्रश्न पर। छठा आपका अलंकार से रिलेटेड आएगा प्रश्न, उसका आपको सही सही जवाब बिल्कुल देना है। सुनत जो ज्यों करई ककरी में अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार है आपका, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है, तो आपका मानवीकर अलंकार है इसमें। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है आपका ए, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का आपका भेद बताना है, तो कौन सा है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुबरन को खोजत फिरत कवि
वह भी चारी चोर में अलंकार बताना है आपका। तो कौन सा अलंकार है आपका? श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बार बार देखने को मिलता है। ये वाला तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि याद कर ही लीजिए, ठीक है। और एक पर्सन ऐसे भी आ जाता है कि सुबरन, सुबरन का आपका पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी आपको श्लेष ही करके आना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यही आपका जो व्याकरण से रिलेटेड था पर्सन मैंने आपको करवा दिया। बाकी आप और भी पर्सन नीचे हैं जो आपके बुक से रिलेटेड है, ये भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी कोई भी समस्या हो हिंदी से रिलेटेड तो आप जो कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपकी हम समस्या का समाधान करने का ज़रूर ही कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका जैसे ही पेपर होगा तो आंसर की जो हम सब आपके लिए लेकर के आएंगे सबसे पहले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।